अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद अब हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले वो लेक्चर्स आप देख लें, वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, उसको देख लें। उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाएं, तो आप वो देख लेंगे तो आप इजीली खुद भी जो है वो चूज कर सकेंगे कि किस एमसीक्यूज का क्या जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज है द सॉफ्टवेयर। ये जगह कम होने की वजह से मैंने सही लिखा है एब्रीविएशन में, तो ये है सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर आप पूरा ही लिख लेना। द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी सारी बेसिक जो है वो टास्क परफॉर्म करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो एंटीवायरस भी नहीं होता, स्टार्ट मेन्यू भी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा राइट ऑप्शन होता है, जो हमारे सारे जो है बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा सारी जो है वो ऑल बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड हमारा एमसीक्यूज, अ प्रोग्राम डेट इनेबल्स यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ऐसा प्रोग्राम जो यूजर्स को जो है वो ये हमारी एक्सेस देता है कि वो कंप्यूटर से रब्ता कर सके, कंप्यूटर से कनेक्ट रहे, कंप्यूटर से कुछ भी जो अपने टास्क हैं, अपने काम है, वो करवा सकें। तो वो चीज़ कौन सी होती है जिसके ज़रिए कंप्यूटर और जो हमारा यूज़र होता है वो अपने आप में इंटरेक्ट हो जाते हैं? तो वो हमारा होता है इंटरफेस। ठीक है, तो ये इसमें इंटरफेस ऑप्शन होगा। इंटरफेस में मैंने डिटेल में आपको समझाया है पिछले वीडियो में, वो देखने आपका कवर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा लिख लेना, जगह कम होने की वजह से मैंने एब्रीविएशन में लिखा है। एंड मेकिंग इट रेडी टू वर्क इज रेफर टू एज। वो ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को चेकिंग करता है यूज़र, और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, और कंप्यूटर को रेडी बनाता है यूज़ होने के लिए। वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो वो हमारा होता है बूटिंग। बूटिंग में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो में हमने पढ़ा था, वो देखने कवर हो जाएगा। चौथा एमसीक्यू है द नंबर ऑफ यूजर्स डेट इन एक्सेस द रिसोर्सेज सिमल्टेनियसली ऑन एस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर। यूजर्स का तादाद जो कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक टाइम पे ही देख सकें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। तो इस एमसीक्यू का मतलब है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने यूज़र्स जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा हमारा मेनी का। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा, मतलब मेनी यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम पे ही रिसोर्सेज कंप्यूटर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार एमसीक्यूज कवर कर लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है विच मैनेजमेंट कंट्रोल्स द डायनामिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर और मेमोरी ईटीसी। तो कौन सा मैनेजमेंट कंट्रोल करता है हमारे डायनामिक और डी एलोकेशन को? तो ये हमारा ऑप्शन होगा रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूट इन ग्रुप्स। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बैच ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारा ऑपरेटर सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा करके और उसके बाद उसका ग्रुप बना के और उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है कंप्यूटर से। तो इसका होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां एमसीक्यू है द सिस्टम डेट गारंटीज द क्रिटिकल टास्क शुड बी कंप्लीटेड विदाउट, ये हमारा विदाउट है, शॉर्टेस्ट डिले इज। कैसा सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें गारंटी होती है कि क्रिटिकल जो भी टास्क हैं वो वक्त पे ही कंप्लीट होंगी, थोड़ी भी डिले उसमें नहीं आएगी। तो ये हमारा होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि हार्ड ट्रैकिंग मशीन्स में मौजूद होता है। डीओएस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारा होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है यूनिक्स। ठीक है, नवा एमसीक्यू है द ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स डेट हेल्प्स ऑफिस वर्क्स टू डू नंबर ऑफ रूटीन टास्क इजीली एंड एफिशिएंटली।
कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें हम ऑफिस के वर्क भी करते हैं और हमारे नंबर ऑफ जो भी टास्क होती हैं डेली के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से और एफिशिएंटली हम कर रहे होते हैं। तो वो होता है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन। वो प्रोग्राम होता है जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और MS एक्सेस। तो ये हमारे ऑफिस ऑटोमेशन होते हैं जो ऑफिस के वर्क करने और स्कूल में भी काम आते हैं। ठीक है, आखिरी MCQ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलोज फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो है वो फ्रीक्वेंटली स्विचिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, एक टास्क हो जाती है उसके बाद दूसरी टास्क ऑटोमेटिकली जो है वो टास्क शुरू हो जाती है। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आपने जो है वो अपने पास नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। ये चैप्टर नंबर 2 भी हो गया और उसके MCQs भी हो गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया ये वीडियो तो लाइक करें और ऐसे ही जो है वो आपके कोर्स के मुताबिक वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। जर्नी में जो है वो आगे चलना है और मेरे वीडियोस को देखना है, समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी है। तो मेरा ये लेक्चर, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सब्सक्राइब करें, अपने पास नोट कर लें, सेव कर लें प्लेलिस्ट को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियोस को लाइक किया करें और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट किया करें। ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।